नमस्कार, मैं हूं रणविजय सिंह। मैं फ़िलहाल रायबरेली के डलमऊ घाट पे मौजूद हूं। हम अभी पिछले जो घाट है रायबरेली के गिगासो हो गए या फिर उन्नाव के कुछ गंगा किनारे के जो घाट हैं वो हम देखते हुए आए हैं। और जैसे कि आपने तस्वीरें देखी थी कि गंगा के घाट के किनारे बहुत से जो शव हैं वो बालू में गाड़े गए थे। तो अब जो उसके आसपास के रहवासी हैं उनके मन में एक डर है कि जैसे जैसे गंगा का पानी बढ़ेगा, क्योंकि अब ये पानी बढ़ना शुरू हुआ है, वैसे वैसे वो लाशें हो सकता है कि वो निकल कर, क्योंकि वो काफ़ी 2 से 3 फीट की गहराई में वो गाड़ी गई हैं, तो वो निकल कर हो सकता है कि उनके किनारे लग जाएं और उनके घरों तक पहुंच जाएं। तो हमने ऐसे ही जो रहवासी हैं, खास करके गंगा किनारे रहने वाले लोग हैं, उनसे हमने बात की है। समझिए उनकी चिंता क्या है। लक्ष्मी पिछले 5 सालों से रायबरेली के गिगासो घाट पर अपनी चाय की दुकान चला रही हैं। उनका मानना है कि इस घाट पर जो सैकड़ों की संख्या में शव दफनाए गए हैं, वो नदी में पानी बढ़ने के साथ ही किनारे की तरफ आ जाएंगे। लेकिन प्रशासन की तरफ से इस स्थिति से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। गड़ी तो बहुत सी गड़ी है, वहाँ गिनती नहीं है कितनी गड़ी है। हाँ। सैकड़ों में गड़ी हुई है। पहले गड़ती थी, एक आध कभी गड़ जाती थी, इतनी नहीं गड़ती थी जितनी अभी गड़ी। डर तो लगता ही है, बहुत डर लगता है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग की, तो यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं, ना कुछ चलेगी इन लोगों की। हाँ देखो आगे क्या होता, पानी बढ़ने वाला तो है ही है। पानी भरेगा तो आ जाएंगे ऊपर, क्या हो तो आएंगे। अब उधर देखो क्या होता भैया, जो होगा वो सामने आएगा, फिर बाढ़ आने वाली है। तो गंगा तट पे जो घाट हैं और यहाँ पे जो शव दफनाए गए हैं, इनको लेकर के अगर हम कहें तो पूरे जीवन में इतनी संख्या में शव नहीं दफनाए गए कभी, जितनी संख्या में इस बार मात्र 2 से 3 महीने के अंदर इतने शव दफनाए गए हैं जिनको गिन भी नहीं सकते हैं हम। और जो दफनाए गए उनकी गहराई भी 2 फीट से ज़्यादा नहीं। तो इससे ये लग रहा है कि अभी जब बारिश, क्योंकि बारिश जब आती है तो बाढ़ काफ़ी तेज़ आती है और ये पूरे रेत कट जाते हैं और बारिश ऊपर तक पानी जाता है। और फिर जो रेत में होता है, जो भी रेत में होता है, चाहे वो झाड़ झंखाड़ हो या फिर कुछ भी जो गंगा नदी के बीच में होता है, वो जो बहाव जब आता है तो वो किनारे लग जाता है। तो निश्चित तौर पे जो लाशें हैं यहाँ पे जो दफनाई गई हैं, कुछ सड़ भी गई होंगी, कुछ नहीं सड़ी होंगी। तो जब बारिश अभी 10-15 दिन बाद जब बाढ़ आएगी तो निश्चित तौर पे वो सब कंकाल बह के गांव के किनारे लगेंगे, घाटों के किनारे लगेंगे, तो लोगों में दहशत तो आएगी और गंगा जी के प्रति जो है आस्था पे भी सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा। मिलन जी, आप यहाँ के स्थानीय रहवासी हैं, ये हमारे बगल में जो मंदिर दिख रहा है, यहाँ पे क्या बारिश के दिनों में चूँकि गंगा जी ऊपर की तरफ आ जाती हैं तो लोगों का आना जाना जो है वो बढ़ जाता है गंगा के प्रति आस्था को लेके? यहाँ पे अमावस्या पूर्णिमासी के अलावा हर दिन यहाँ हजारों लोग आते हैं, लेकिन अमावस्या पूर्णिमासी में लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और कई जिलों से दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो ये जो शव हैं या फिर और चीज़ें हैं, जो भी गंदगी है, ये सब आके मंदिरों तक भी फैल जाती है। हड्डियाँ हैं, टुकड़े हैं, ये सब पहुँच जाते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि बीच के रेत में है और रेत में जो भी बीच में होता है किनारे धारा फेंक देती है, तो किनारे आके लग जाते हैं, जिससे लोग आते हैं। अब जैसे इतनी संख्या में इस बार जो लाशें यहाँ पे दफन है, तो उन कपड़ों को देख करके, उन कपड़ों से गिनती समझ में आ जाती है और उनको देख के लोगों के मन में घबराहट आती है। और जो गंगा स्नान करने का जो बड़े साफ मन से यहाँ आते हैं, तो पूरे गंगा स्नान के दौरान वो इन लाशों को देख करके उनके मन बड़ा अजीब सा उनका मन होने लगता है और वो आस्था में, निश्चित तौर पे आस्था में चोट पहुंच रही है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण बाजी से उससे निकल करके अगर कोई जानवर भी खाता है तो वो भी इफेक्ट डालेगा, उससे भी महामारी फैलेगी। तो कुत्ते तो नोच ही लेते हैं, जो डेड बॉडी बाहर होती है उसको कुत्ते नोचते हैं और कुत्ते नोच के आसपास के इलाकों में ले जाते हैं, किनारे जो होते हैं गाँव। नहीं, इतनी बड़ी संख्या में तो हमने नहीं देखी कभी, हालांकि मैं यहाँ बहुत कम आता जाता हूँ, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ तो इतनी बड़ी तादाद में तो मैंने नहीं देखी जब कभी भी आया हूँ। और ये मेरा समझता है इसी कोरोना काल की पीरियड की होंगी, क्योंकि लोग बहुत कम लोग दफनाते थे, ज़्यादातर लोग अग्नि का ही दाह संस्कार करते थे। जब से बैन लग गया था कि जल प्रवाह नहीं करना है, दफनाना भी नहीं, लेकिन इस ड्यूरेशन में कुछ आई होंगी ज़रूर, क्योंकि इतनी यहाँ दिख रही। आगे क्या है माजरा, मैं आगे गया नहीं, मैंने देखा नहीं है। जब गंगा जी बढ़ेंगी तो बहाव में हो सकता है इनकी बालू जो है कटान में आ जाए
और ऊपर भी दिखाई पड़ सकती हैं। फिलहाल अभी तो दबी हुई है, लेकिन जब बहाव में आएंगी तो हो सकता है लाशें बहें भी कटान में आकर के। तो यहाँ पे आए थे तो इतना कुछ नहीं था, तो बहुत कम जो है संख्या थी। अब तो देखो आप, सब दिख ही रहा है एकदम भयानक रूप से, सब लाते ही लाते देख लो, जाए नजर कर किशोर है आप जाए देखे। इधर तो कम, जहाँ पे उसका लगी है हम लोगों की, इधर बहुत ज़्यादा तादाद में। हमारे 2-3 साथी भी थे, तो सब वो यही कह रहे थे कोई अरे बच के चलो, वो देखो इधर गड़ी है, बगल में गड़ी है, ये सब पड़ी है। देख के तो डर लग ही रहा है। फिर तो एक बार जो है दिल में धड़कन बढ़ जाएगी ना कि एकदम खुला पड़ी है तो फिर दिक्कत बढ़ेगी ना। सब ये कहते थे बहुत गहराई में गड़ी नहीं चाहिए, तो सब एकदम बहुत 2-2, 3-3 फीट में गाड़ दिए, बस थोड़ी चले गए लोग। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से एक बोर्ड भी लगाया गया था लोगों को बताने के लिए कि यहाँ पे शव दफन नहीं किए जाएं, और प्रशासन ने जो है वो जिनके पास लकड़ियों की कमी है या लकड़ियों को खरीदने के लिए पैसों की कमी है, प्रशासन ने उन्हें अपनी तरफ से जो है वो पैसों का योगदान करने का जो है वो बोर्ड पे लिख रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कई संख्या में लोगों ने जो है वो शव दफन किए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जब नदी में जल प्रवाह बढ़ेगा तो आसपास के रहने वाले लोगों में, इलाकों में, और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं उनके लिए शायद स्वास्थ्य के तौर पे और भी कई तौर पे जो है परेशानियां बढ़ सकती हैं।